बड़ी प्यारी लग रही है। गुलरुख, आपसे एक सवाल पूछूं? ओहो, 100 बातें पूछे, लेकिन ये ना पूछो कि दिखने में तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लगती हूँ, फिर भी मेरा इलाज क्यों हो रहा है? मैं वाकई आपसे यही सवाल करने वाली थी। आप तो होशमंदों से भी ज्यादा अक्लमंदी की बातें करती हैं। आज के जमाने में ना अक्लमंदी की बातें करना पागलपन है। मैं समझी नहीं। आजकल ना मुंह पे सच बात करने वाले को अजीब समझा जाता है। मसलन ये कि किसी हासिद को देख के आप ये बोले कि हील पहनने के बावजूद भी तुम्हारा घर छोटा लग रहा है, या फिर किसी विग लगाने वाले आदमी को बोले विग लगाने के बाद आपके अंदर का शोधा आदमी बाहर आ रहा है, तो लोग उसे पागल ही कहेंगे ना। हाँ, चले इसी बहाने आप मुस्कुराई तो। अच्छा सुने, मुझे आपसे एक बात की इजाजत मिलेगी? पूछें। मैं इस कमरे से निकल के ना बाहर की ताजा हवा खाना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर खालिद ने आपको घर वालों से दूर रखने के लिए कहा है। मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज। ठीक है, चली जाएं। अभी है। अल्लाह ओहो है? अरे इतना टाइम हो गया, इतना बेखबर सोया मैं, पता ही नहीं चला। ये पता नहीं ड्यूटी कर भी रहे हैं कि नहीं। नजम के बच्चे, तुझे तो इस हवेली में नहीं घुसने दूंगा। चल जरा पता कर। हाँ। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा किसने बंद किया भाई? कोई है? अरे संभल के। तुम्हें देखकर कुछ और नजर थोड़ी आता है मुझे। रास्ते में आए हुए पत्थर भी नहीं। रास्ते में पड़े पत्थर को तो मैं कूट कूट कर सुरमा बना दूंगा। आपकी मुराद हकीम साहब से है। अजीब खपती इंसान है, छड़ी लेकर दौड़ पड़े मेरे पीछे। चले, आप तो समझदार इंसान है ना। कोसता हूँ अपने वालिद साहब को कि हकीम साहब से दोस्ती क्यों कर ली। अच्छा मुझे बताएं कि होटल सही है, किसी बात की परेशानी तो नहीं है? नाम का ही है घर जैसा होटल, लेकिन ऐसा घर तो किसी फकीर का भी नहीं होगा। खालिद बहुत परेशान है, वो चाहता है कि आप वापस हवेली में आके रहें। अरे रहने दो ज़रूर। खालिद साहब को गुलरुख की मोहब्बत से फुर्सत मिलेगी तो वो किसी और की परेशानी देखेंगे ना। नजम, वो गुलरुख का इलाज कर रहे हैं। हालांकि लाइलाज है वो, सिर्फ डॉक्टर खालिद के करीब रहने के बहाने से इलाज करवा रही है वो। आप नहीं चाहते कि गुलरुख ठीक हो जाए? हाँ, नहीं चाहता मैं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि गुलरुख और वो नीम हकीम है ना, अरे कराची के दुनिया छोड़कर चले जाएं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। मैं वापस लाहौर चली जाऊंगी और तुम्हारी शादी जूबी से करा दूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? ये देखो, ये बैठी है चुड़ैल। गुलरुख, बोलो ना, शर्त मंजूर है? कौन सी शर्त? मर्द के बच्चे हो ना, तो मुझसे रेसलिंग लड़के दो। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें जूबी को छोड़ना होगा, और अगर तुम जीत गए ना तो मैं खुद तुम्हारी शादी जूबी से कराऊंगी। गुलरुख, क्या पागलपन है? रहने दो जूबी, आज तो उसका गला दबा कर ही मार डालूं। और अगर किसी ने पूछा ना तो बता दूंगा कि पगली ने मुझ पर कातलाना हमला किया था। गुलरुख, तुम कहाँ जा रही हो? हकीम साहब के पास। मगर वो तो अभी अभी बाहर गए। बड़ी बीबी ने हाजमे का माजून मंगाया है,
अच्छा वो आएंगे तो मैं बता दूँ। अच्छा जी। क्या है, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? कोई है? दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, कोई है? अरे आपको किसने बंद किया? अरे मुझे क्या पता किसने बंद किया है, दरवाजा खोलो। इतना बड़ा ताला ये किसने लगा दिया ये? अरे जल्दी देखो ना, खोलो दरवाजा। जी। अरे लड़कियों क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। बस यही थी। किसने बंद किया था दरवाजा? अगर अंदर मेरा दम घुट जाता तो? बोल क्यों नहीं रही हो? अफसोस कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुम तो नफरत के लायक भी नहीं हो। डॉक्टर खालिद। अरे क्या? इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको, पागल हो गई हो? हमारी ऐसी की तैसी ना तो गुल्लू। ज्यादा चमकीला नहीं। इसको रोको, इसको रोको। इस घर में तो जो ना हो वो भी कम है। चलो चल के देखते हैं क्या हो गया, पता नहीं। पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? मारो इसे, मैं भी आ रहा हूँ मदद के लिए। आज हम दोनों मिलकर इसे फांसी पे लटका देंगे। मारो इसे, मारो। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्लिनिक से बाहर क्या कर रही हो? मैं नर्स से छुट्टी लेकर आई। इसको डंडे से मारने के लिए। डंडा? इतनी सी छड़ी को बड़ा डंडा बना दिया। काश बड़ा डंडा होता और इस दगाबाज और बाश नौजवान के सर पे लग चुका होता। आप नजम के लिए बहुत बुरी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा तो तुम वो अलकाबात बता दो जिससे इन मोहतरम को पुकारा जाए। कोल्ड ड्रिंक का खाली डब्बा जो सिर्फ शोर मचाने के काम आता। अच्छा, शोर तो तुम और तुम्हारे अब्बा जरूर मचा रहे हैं। गुल्लू, तुम अभी और इसी वक्त क्लिनिक को जाओ। मैं क्यों जाऊँ? अभी तो फैसला भी नहीं हुआ। तुम्हारे इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। जाओ बेटी जाओ, तुम अंदर जाओ। अगर ये यहाँ रह जाएगी तो ऐसा क्या हर्ज हो जाएगा भाई? ये देखिए इतनी सी बात है और इन्हें समझ नहीं आती, बड़े डॉक्टर बने फिरते हैं। देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब इस लड़की का पागलपन। अरे दरख्त पर चढ़ी हमारी बातें सुन रही थी। अच्छा तुम्हें दरख्त पे चढ़ने पे एतराज है, तुम्हारी बकवास बातें सुनने पर? दोनों पर। बता दो बेटी वो सब कुछ जो ये जूबी को वर्गलाने के लिए बक रहा था। ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब को पगली मुबारक हो और मुझे जूबी। अब तो मेरा दिल चाह रहा है इस शख्स के सर पे डंडा मारने को। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने मेजबानों की पीठ पे छुरा घूमते हुए? तो उसने सब कुछ सच ही तो कहा है। सच नहीं कहा क्या खालिद? जूबी। गुल्लू, तुम अभी और इसी वक्त क्लिनिक वापस चलो। जाओ। प्लीज आप लोग भी सारे अंदर चले। आइए। नहीं तो मुझे ये बता कि जिन्नात आए थे दरवाजा बंद करने, फरिश्ते आए थे दरवाजा बंद करने? हो सकता है गलती से बंद हो गया हो। कुछ भी हो, सारी गलती राजा की है। हकीम साहब ने ताकीद की थी कि नजम साहब इस घर में नहीं आने चाहिए। अब्बा अब अगर वो आ गए तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? तुम खामखा उसकी वकालत मत किया करो। मुंशी जी मैं तो चौकीदारी कर रहा था जी, इस रानी ने मुझे किसी दूसरे काम पे लगा दिया। ओ झूठे राजा। मुंशी जी मैं कहती हूँ अभी इस मुजरिम को छोटे साहब के सामने पेश किया जाए। कर देता पेश, अगर इसकी नौकरी का डर नहीं होता। बस दिल में रहम आ जाता है। सबको बता रहा हूँ आखिरी बात,
आइंदा किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलो। देखिए हकीम साहब, मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मुझे नजम का ज़ूबी के साथ जाने पर कोई एतराज नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। मेहमानों को मेजबानों की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं अब अपनी इज्जत की खातिर इस नजम को, आस्तीन के सांप को इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। हकीम साहब, हवेली आपकी नहीं है, खालिद की है। ज़ूबी, तुम चुप करो। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो शहज़ीबा जी, आप भी तो देखें कि नजम साहब के साथ ज्यादती कितनी हो रही है। बेटा, हम लोगों ने नजम से ये तो नहीं कहा ना कि वो हवेली छोड़ के चले जाए। लेकिन हकीम साहब तो यही कह रहे हैं। देखिए हकीम साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज नजम को माफ कर दें। मेरी भी आपसे ये दरखास्त है कि आप नजम को माफ कर दें। अम्मी, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? शेजी, मुझे इस मामले को निपटाने दो। भाभी जान, अगर आपने इसे चुप ही करवाना था तो बुलाया क्यों था इसे? आप लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है। गो कि ये नजम जो है, इसको हवेली में रखना सपोलिये को पालने के मुतरादिफ है। लेकिन अगर आप लोग बज़िद हैं तो मुझे आपका फैसला कबूल है, लेकिन मैं नजम के साथ नहीं रहूंगा। तो ठीक है, मैं नजम के लिए दूसरा कमरा ठीक करा देता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। खालिद, तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? क्या चाहते हो? इस घर की बातें अखबारों की हेडलाइंस बन जाएं? आप ही क्या हो गया यार आपको? थोड़ी दिनों की बात है, उसकी ट्रीटमेंट तेजी से जारी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होने वाली है, बल्कि तुम सब लोग खराब हो रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस माहौल में तो वो कभी ठीक होगी भी नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं गुलरुख को कहीं और शिफ्ट कर रहा हूं। ये आप क्या कह रहे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगा। इलाज हो तो रहा है। जितनी भी मेहनत की थी ना मैंने, तुमने उस सब पे पानी फेर दिया है। अच्छा, मैं वादा करती हूँ, मैं क्लिनिक से बाहर नहीं जाऊंगी कभी भी। प्रॉमिस। गुलरुख, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें शोर शराबे में रहो। शायद जब भी आप मुझे पागल खाने लेके जाना चाह रहे हो। मैं जहां तुम्हें लेके जा रहा हूं वहां तुम्हारी जहनी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। कब जाना है हॉस्पिटल? शायद आज ही। अब इस दुनिया की कोई ताकत खालिद की और ज़ूबी की शादी नहीं करवा सकती। जब एक शख्स मुझे पसंद ही नहीं करता, वो मुझसे शादी क्यों करेगा? तो तुमने कौन सी कसर छोड़ी है कि तुम उनकी पसंदीदगी की वजह बन जाओ? बहुत ही बेशर्म औलाद पैदा किया मैंने। अम्मी, खालिद गुलरुख की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। कोई उनसे नहीं पूछ रहा, हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सारा कसूर तुम्हारा है। खालिद मियां का क्या कसूर? वाह, वो अपनी गुलरुख को कहीं और लेके जाके उसका इलाज कर रहे हैं। कोई इनसे ये क्यों नहीं पूछ रहा कि ऐसी कौन सी बीमारी जिसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता? तो ये अच्छी बात है ना,
उस गुलरुख के साथ साथ हकीम और उसके लफंगे भतीजे को भी घर से निकाले, बल्कि वहीं भेज दें उन्हें। पता नहीं ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे घर पर कब्जा कर रखा है। वे बहुत ही कोई बेशरम लोग हैं, मुफ्त का सिर्फ बैठ के खाए जा रहे हैं। नजम के अब्बू बहुत अमीर आदमी है, वो तो मेरी वजह से रुके हुए, वरना वो तो कब के जा चुके होते। अच्छा, तुम्हारी वजह से क्यों रुके हुए भाई? वो सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। अरे शहजी तुम पता तो करो, ये चोर उचक्के कहाँ के ठग हैं? वो उस मोहल्ले के रहने वाले हैं जहाँ अब कोई शरीफ आदमी नहीं रहता। जैसे आपके डिफेंस में सब बड़े दूध के धुले रहते हैं। नजम बहुत पुराने कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। शरीफ घराने की लड़कियों को बहकाने का कारोबार। हमें कैसी बातें कर रही हैं? नजम ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं है। तुमने कितनी दुनिया देख रखी है जो ये बात इतने वसूख से कह रही हो? अम्मी, नजम के अब्बू का ना इत्र का कारोबार है और उनके बाप दादा ये काम दिल्ली से करते हुए आ रहे हैं। किसी पुराने अतारी के मुलाजिम होंगे, वहीं से काम सीख लिया होगा। सुने, जाने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते। आखिरी ख्वाहिश? आप ये मेरे डेस्क पर रखते हैं। आखिरी ख्वाहिश क्यों? पता नहीं वहां से बच के आऊं कि नहीं। अल्लाह ना करे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह पे लेके जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर कर देना आखिरी ख्वाहिश पूरी। आपका क्या चाह रहा है? करना क्या? जहाँ पे जूबी और नजम मिलते वहां मुझे खुफिया माइक लगाना है। खुफिया माइक? और उसके स्पीकर्स हवेली के एक एक कमरे में लगवाने, ताकि जब जब नजम जूबी को बहकाए वो बातें सारी हवेली वाले सुने, बड़ा मजा आएगा। खुदा के लिए उस बेचारे की जान बख्श दो। अच्छा, एक दफा उसे डराने दे। नो गुलरुख, नो। अच्छा, एक दफा कस के थप्पड़ लगाने दे। गुलरुख, वहाँ ना ईमान से मुझे बहुत सुकून मिल जाएगा, सिर्फ एक दफा। आप हंस क्यों रहे? मेरी आखिरी ख्वाहिश है। फांसी पे चढ़ने वाले से भी ना उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। गुलरुख, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम अपने अब्बा से भी ज्यादा उम्र जिंदा रहोगी, पता है ना तुम्हें? जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इसे जीने के हाथों में चले। अपनी कबर को ठोक बजा कर देख रहे हैं? अपनी कबर पे नहीं, तुम्हारी कबर पे ठोक रहा हूँ। मरने के दिन तो आपके हैं। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपकी उम्र के सारे बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, नहीं आप क्यों अभी तक यहाँ बैठे हैं? मैंने मौत के फरिश्ते से डील कर ली है। रूह तड़पा तड़पा कर निकालने की? नहीं, जब तक मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर लेता वो मेरी जान नहीं निकालेगा। ठहर जाए एक सेकंड, अभी चची जान को फोन करता हूँ और आपकी सारी हरकतों का बता देता हूँ। मैंने भी तुम्हारे अब्बा को फोन करने का इरादा कर लिया है। उन्हें बताया जाए कि उनका बेटा शरीफ खानदान की बच्चियों को बहका कर अपना खर्चा पानी चला सकता है। फरजंद अली को खूब जलील करूंगा कि देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम रोशन कर रहा है। और मेरी बात याद रखो, वो इतना गैरतमंद है कि वो ये सुनते ही फौरन खुदकुशी कर लेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे अब्बा बहुत गैरतमंद है, मेरी तरह बेवकूफ नहीं है आपकी तरह। या अल्लाह, इसके ऊपर आसमानी बिजली क्यों नहीं गिरा देता? वैसे तो तुम्हारे लिए घर की बिजली का करंट ही काफी है। लगा 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 लगा। डॉक्टर असद, मैं तो चाहता था कि गुल्लू को आज रात को ही हॉस्पिटल लेकर आ जाऊं। कल सुबह ले आना आराम से, इतनी जल्दी क्या है? मुझे डर है कि रात तक कोई और प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए।
यहाँ पे हालात बहुत अजीबोगरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्या तुम्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? जी, आज वो बहुत हाइपर हो रही थी। गुल्लू की कैफियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मैंने जितना अरसा भी उसका इलाज अपने क्लिनिक में किया था सब बराबर हो गया। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम उसको लेकर तो आओ। थैंक यू सो मच। कम ऑन, तुम यूएस से आके बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होगा। ये थैंक्स, ये शुक्रिया, सब क्या है? तुम उसे लेकर आओ, हम दोनों मिलकर उसका इलाज करें। श्योर। अल्लाह हाफिज। पता नहीं खालिद गुलरुख को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि गुलरुख का इलाज यहीं होता रहता। ये जब तक नजम के मनहूस कदम इस घर में रहेंगे, गुलरुख ठीक नहीं हो सकती। गुल्लू, सामान पैक कर लिया? गुड, चले। गुलरुख बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं तो अपना ख्याल रख लूंगी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। सर में तेल लगाती रहिएगा और सुबह वॉक पर जाइएगा। ऐसा ना हो कि गुल्लुख नहीं तो वॉक नहीं। अच्छा बाबा, वॉक करूंगी, जरूर करूंगी। बस बहुत देर हो रही है, चलो। कोई देर नहीं हो रही, 2 मिनट बातचीत तो करने दे। मेरे अब्बा हुजूर से मुझे। हाँ, तो मैंने सुना है कि आपको मेरी और नजम की शादी से कोई इख्तिलाफ था। वो निहायत नामाकूल इंसान है। किसी को पसंद करना और उससे शादी की ख्वाहिश रखना, ये कहाँ की नामाकूलियत है? हाँ, अगर वो मुझे भगा के ले जाता या कोर्ट मैरिज कर लेता तो वो गलत बात थी। अगर उसने शादी करनी थी तो उसे अपने अब्बा को मेरे पास भेजना चाहिए था। सुने गुल्लू, बस चलो। खुश खुश रहना वहां पे। अच्छा जी साहब जी। हाँ, वो जाके देखो मुसीबत चली गई कि नहीं। मुसीबत? अरे गुलरुख बीबी की बात कर रहा हूँ। वो जी चली गई होंगी। अब आप बाहर आ जाए आराम से, अब आपको कोई नहीं छेड़ेगा। मेरा मतलब, बास औरतें होती हैं जो बंदे का जीना हराम कर देती हैं, नाक में दम कर देती हैं। वो जैसे रानी नहीं मेरा करती। ठीक है ठीक है। जूबी बीबी किधर है? वो शहजी बाजी और अपनी अम्मी के साथ है। बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। जाओ तुम। यकीन ही नहीं आता कि वही गुल्लुख है। इस वाली गुल्लुख से तो अब डर लगने लगा है। जो मुंह में आता है बोल देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने कौन है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, जब नजम से मिलने पे खालिद को एतराज नहीं है तो आप लोगों को क्यों है? खालिद तो चाहता यही है कि उसके सर से बला टल जाए। खालिद ने ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कोई बला नहीं हूँ। उनके सर पे अलग से एक बला चढ़ी हुई है और वो कौन है आप अच्छी तरह जानती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो चली गई है। क्या चली गई? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब अल्लाह करे खालिद मियां उसे पागल खाने में जमा करवाएं और वो कभी यहाँ वापस ना आए। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? इसलिए कि खालिद उसका इलाज करने के लिए गए हैं, ताकि उसका इलाज करके उसे शादी कर सके। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। खालिद की शादी सिर्फ तुमसे होगी। मैं मजीद किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहती। ये सब किया धरा ना तुम्हारा है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से खालिद मियां के दिल से तुम उतर चुकी हो। बहरहाल अब जो भी हो, तुम उस आवारा और बच्चलन नजम से नहीं मिलोगी। मिलूंगी, 100 बार मिलूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर मिलो। मैं डीएसपी हुसैन से कह के ना उसे थाने में बंद करवाती हूँ। जिसके जो दिल में आते करे। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। पुप्पो, आप देख रही हैं कैसे हाथों से निकली जा रही है? और नहीं तो क्या, इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है। मैं क्या करूं?
क्या करूं? चुप हो, आप चुप हो जाए ना, आपके रोने से क्या होगा? क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना हो भाई, वो पगली जो घर से चली गई है। नजम बार बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते गुलरुख के लिए। तो फिर क्या कहूँ उसे? शहजादी, मलका आलिया नहीं, गरीबों की हमदर्द कह के उसको याद कर लेता हूँ। ये जो हंसी है ना तुम्हारी, इसमें जान है। सच में? हमेशा ऐसे ही खुश हंसती, बहुत प्यारी लगती। लेकिन घर वाले नहीं चाहते कि मैं आपसे मिलूं। तो जाती है, मुनाफिकत है सीधी सीधी। वो तो डॉक्टर खालिद का जो दिल में आए कर सकते हैं, और तुम पर इतनी पाबंदियां। हमारे माशरे में मुनाफिकत पाई जाती है, कोई क्या कर सकता है। जुबी, तुम ना बगावत कर रही, औरत समझकर तुम्हें ये लोग दबा रहे हैं सिर्फ, और मर्द का जो दिल में आए कर सकता है। मुझे खालिद पे एतराज नहीं है, अगर एक तो खबीस रूह ना हमें कभी खुश नहीं रहने दे सकती। समझ नहीं आता कि आप दोनों एक दूसरे से इतना चिढ़ते क्यों हैं। अरे खामखा तपते हैं मुझसे। ठीक ही तो है, आप उनकी बेटी से बेवफाई भी तो कर रहे हैं। और जो उनकी जवान बेटी के लिए ख्वार हो रहा था मैं, वो भी तो उनको कब पसंद था? ये डॉक्टर असद का हॉस्पिटल तो अपनी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। स्पेशल ट्रीटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक ही देने इन्होंने मुझे, दिमाग जो ख़राब है मेरा। वैसे हॉस्पिटल देख के बड़े पैसे वाले लगते हैं डॉक्टर असद। वो तो है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को पागल बना के पैसे बनाना बहुत आसान होता है। अरे आप कैसी हैं आप? हाँ, एक्चुअली डॉक्टर असद की इजाज़त से ही मैंने इन्हें क्लिनिक में बुलवाया था। ये यहाँ भी तुम्हारे साथ होंगी। क्योंकि मेरे पागलपन से जो वाकिफ है। नहीं मैडम, आपको कौन पागल कहेगा? यही तो गम है कि कोई पागल भी नहीं कहता। अच्छा, बड़ा शौक है खुद को पागल करवाने का। क्योंकि पागलों को हर जुर्म जो माफ होता है। ठीक है, मैं डॉक्टर असद से मिल लूँ। मैं तुम्हारा बैग भिजवा देता हूँ, अपना सामान सेट कर लेना। आदाब अर्ज़ है। आदाब हकीम साहब, कहिए, कोई बात है क्या? भाभी साहिबा, मैं जानता हूँ ये नवाबजादा माजिद अली खान का खानवादा है, लेकिन मैं इस खानदान की इज्जत को बट्टा लगते नहीं दे सकता। मैं आपका मतलब नहीं समझी। जुबान साथ नहीं दे रही है, जो कुछ भी कह रहा हूँ बस मजबूरी से कह रहा हूँ। आप खुल के बात कीजिए, अपने आप को इस खानदान का हिस्सा ही समझिए। मना किया था मैंने खालिद साहब को कि इस सपोलियो को ना पालें, ये डसेगा आपको। आप नजमिया की बात कर रहे हैं? अरे वो औबाश आवारा नौजवान इस वक्त भी पिछले लॉन में जूबी के साथ बैठा है और उसे बगावत पे उकसा रहा है। किस बात पे बगावत के लिए उकसा रहे हैं नजमिया? इतनी इज्जत से नाम मत लीजिए आप उस नाहंजार का। अरे जूबी के साथ शादी करना चाहता है। भाई ठीक है, ब्याह करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तरीकेकार तो देखिए आप उसका। अरे उसने अपने मौसन को भी नहीं छोड़ा। मैं तो कहता हूँ इस सांप के बच्चे को निकाल कर बाहर कीजिए घर से। तो हकीम साहब, इस मसले का एक ही हल है। क्या? वो ये कि हकीम साहब नजम साहब के साथ इस महीने की 1 तारीख को खैरबाद कह के यहाँ से रवाना हो जाए। अरे मैं कैसे जा सकता हूँ भाई, मेरी बच्ची का इलाज चल रहा है। बेटी का इलाज चल रहा है ना, आपका इलाज तो नहीं चल रहा। फिलहाल आप जाएं, बेटी ठीक हो जाए तो वापस आ जाइएगा। कैसी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अम्मी जान, कौन सा 7 समंदर पार है
बस अभी टिकट करवाएं शाम में। अरे मैं गुलरुख के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा भाई। मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? तो ठीक है, अपनी रिहाइश का कहीं और बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि उस नजम को तो मैं हवालात भिजवाने वाली हूँ, साथ में आपको भी जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही ये हवेली खाली कर देते हैं, लेकिन उस नजम की जिम्मेदारी नहीं लूंगा मैं। नहीं हकीम साहब, आप बुरा मत मानिए, ये मैं बिल्कुल सोच समझ के ये बात कर रही हूँ। खामखा इस महंगाई के दौर में दूसरे के घर में मुफ्त में पड़े हुए। मैं खुद नहीं रुका था, खालिद मियाँ के कहने पे रुका हूँ मैं। और हाँ, जितनी रोटियां मैं तोड़ चुका हूँ ना, उनका हिसाब मुझे दे दीजिए। एक एक पाई चुका दूंगा मैं, आधा वर्ष है। अरे खालिद, तुम कब आए? बस गुलरुख को एडमिट करा दिया। ठीक। कैसी तबीयत है? जाहिरी तौर पे तो ठीक है, हाइपर होती जा रही है। मुझे डर है कि अरे डॉक्टर साहब, आप इस तरह मायूस हो जाएंगे तो फिर पेशेंट का क्या होगा? ठीक कह रहे हैं आप। मेरा मुशाहिदा है कि इस तरह के पेशेंट्स में जुनून की कैफियत बढ़ती जाती है और कभी कभार वो वायलेंट भी हो जाता है। मुझे लगता है कि ये DID, मेरा मतलब है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का केस है, जिसमें पेशेंट अपने करीबी रिश्तेदारों को भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी भूल जाता है। और ये सब कुछ किसी ट्रॉमा की वजह से होता है, और उसकी लाइफ में उस ट्रॉमा से पहले की जो यादें होती हैं वो सब की सब रिमूव हो जाती हैं। पेशेंट आपके सामने बड़ा नॉर्मल रिएक्ट करता है, बस थोड़ा हाइपर हो जाता है क्योंकि उसको अपने आप को पहचानने की बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुलरुख अभी उस स्टेज तक पहुंची है, क्योंकि जब तक मैं उससे मिल ना लूं मैं कोई राय नहीं दे सकता। उसे यहाँ लाने का मकसद ही यही था कि उसे उन लोगों से दूर रखा जाए जिनको देखकर उस पर जुनून की कैफियत तारी हो सकती है। मुझे लगता है बहुत प्यार करते हो तुम गुलरुख से, तुम्हारी परेशानियों का कंसर्न शो कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं गुलरुख को बिल्कुल ठीक करके घर भेजूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? पानी लेने जा रहा था आपके लिए। तुम्हें मैं पानी के बगैर मारूंगा, और आज मैं देखता हूँ कि तुम्हें मेरे हाथों कत्ल होने से कौन बचाता है। अरे आप मेरा कत्ल कर देंगे, आपको जेल हो जाएगी, फांसी पर चढ़ जाएंगे आप, जान बेवा हो जाएंगी, गुल्लू कितनी हो जाएगी। गुलरुख का नाम मत लेना अपनी गंदी जुबान से। क्या बिगाड़ा मैंने आपका हकीम साहब? आप ही तो कहते थे मुझे उसे छोड़ दो। उसके दिमाग में खलल आने से पहले मेरी बच्ची को पागल करके अब तुम जुबी के पीछे पड़े हो। आप नहीं जानते, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें पता है इस घर में क्या बातें हो रही हैं? इस बात से क्या बदनामी हो रही है, क्या कहा जा रहा है? हमें ये घर फौरन छोड़ना होगा। प्यार की बदनामी कोई बदनामी नहीं होती। मैं अगर यहाँ से जाऊंगा तो जूबी से शादी करके जाऊंगा। जूबी से शादी हवालात जाके करना। डॉक्टर खालिद की बहन वहां तुम्हारा ब्याह रचाएगी। हाँ देख लूंगा उन्हें भी। अरे तो जूबी को जब कोई एतराज नहीं है तो सबको क्यों हो रहा है? समझ नहीं आता। पुप्पो, 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 शेजी सब ठीक तो है ना? या तो आज अम्मा हमारा हाथ पकड़ के हमें निकाल देंगी, या फिर वो हकीम और नजम यहाँ से दफान हो जाएंगे। दफान हो जाएंगे? सच कह रही हो। इस नजम मनहूस से जान छूटेगी ना तो ही जूबी को अकल आएगी। वैसे पुप्पो मैं आप दोनों की वजह से बुरी बन रही हूँ, लेकिन देख लीजिएगा कि ये जूबी उस नजम का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। बुरा मत मानना शेजी, पहल तुम्हारे भाई ने की थी। अरे अच्छी भली मंगनी को उस गुलरुख पर कुर्बान कर दिया और मेरी मासूम बच्ची का दिल टूट गया। पुप्पो आपका भी कुछ पता नहीं चलता, कभी आप जूबी को इतना बुरा भला कहती हैं, कभी वो आपको मासूम लगने लगती है। अरे शेजी तुम क्या जानो बेवगी और
और यतीमी का दुख क्या होता है, ऐसे खड़े खड़े सुनना पड़ जाती है सबसे। ओहो पप्पो प्लीज बस कर दें, आपको कोई भी बातें नहीं सुना रहा। आखिर मैं हूं कौन? मेरा माजी क्या है? मेरे साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।